ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामह भागवत स्वरूपम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19 अध्याय श्लोक संख्या 16। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19 अध्याय श्लोक संख्या 16, 16 नंबर श्लोक। पुनश्च भूयाद् भगवत्तनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु जंजामुपयामि सृष्टिं मित्र वस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इस भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य। महाराज परीक्षित ने यहाँ यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उनके अनेक शत्रु। वो भगवत भक्तों की संगति चाहता है, वो सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि उनका समान विचारकों का ही मैत्री संबंध है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वो अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की, भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है, उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वो भगवत भक्त। तो ये था आज का हमारा श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य। तो इस श्लोक में हम लोग समझ पा रहे हैं कि कल जिस प्रसंग में हम लोग डिस्कस किए थे कि परीक्षित महाराज यहाँ पे बोलना चाह रहे कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, इतना मतलब भाग्यवान हूं कि ब्राह्मण अर्थात श्रृंगी ऋषि का
श्राप मेरे जीवन में वरदान के रूप में आए हैं। क्योंकि अगर वो श्राप नहीं देता तो इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे ऋषि मुनि मुझे देखने के लिए नहीं आते। और हम लोग कल के श्लोक में यह भी डिस्कस किए थे, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में वास करते हैं, और जब वो भक्तगण कहीं पर जाते तो भगवान को साथ में लेके जाते अपने हृदय मंदिर में। तो परीक्षित महाराज ये चीज समझ पा रहे थे, अनुभव कर रहे थे कि जितने सारे ऋषि मुनि यहाँ पर आए मीन्स साक्षात भगवान गोलोकपति, वैकुंठपति, भगवान नारायण श्री कृष्ण यहाँ पर पधारे हैं। वो इस चीज का अनुभव कर रहे थे। तो ये सब मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये सब तो हमारे पूर्वज, हम इस एक ऐसे वंश में उत्तराधिकारी के रूप में जन्म ग्रहण किए हैं जिसमें स्वतः लोग मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि मेरा परंपरा ही, अर्थात मेरे जो जितने सारे मतलब मेरा पूर्वज है, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी माता, सुभद्रा माता, आपका कुंती, सब सब के सब मतलब भगवान के शुद्ध भक्त थे। और ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसीलिए मुझे भी लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अन्यथा मुझ जैसे पतित जीवों के लिए इतने सारे विश्व के बड़े बड़े दिग्गज, भृगु ऋषि, आपका जैमिनी ऋषि, नारद मुनि, पर्वत मुनि, मृग आपका, और एक अंगिरा ऋषि, असित, देवल, व्यासदेव, इतने सारे महान महान व्यक्ति मेरे पास आए हैं। कारण क्या है उन लोगों का मेरे पास आने का? ब्लेसिंग, आशीर्वाद देने के लिए, ताकि भगवत धाम जाने के मार्ग में किसी तरह का अवरोध न हो, ताकि भगवान श्री कृष्ण भी कभी ये ना फील करे अरे ये व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता। किंतु इतने सारे भक्तगण को जब देखेंगे, इतने महान महान भक्त, तब उनके अंदर कुछ त्रुटि भी रहे फिर भी उनको भगवत धाम में जगह मिलेगा, या भगवत धाम के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे भक्तों का ब्लेसिंग उनको मिल रहा है, आशीर्वाद उनको मिल रहा है। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज वहां पर सभी को स्वागत किया और अपने आप को ये अर्थात फील किया कि मैं कैसे परिवार में जन्म लिया हूँ, अपने आप को गर्व अनुभव किए। और सभी ऋषि मुनियों को सादर सम्मान पूर्वक उन सबको अपने अपने आसन में बैठने के लिए आमंत्रित किया, सत्कार किए। और ये सम्मान, ये सत्कार व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि सम्मान अगर किसी के जीवन में ना हो तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। एक राजा कुछ भी कर सकता है, क्यों? क्योंकि उनके पास वो सम्मान है। शक्ति तो सबके पास होता है, राजा के पास विशेष शक्ति इसीलिए क्योंकि विशेष शक्ति को ही सम्मान कहा जाता है। एक पद, जैसे मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप कहीं पर आ रहे हैं और आपका बहुत सारा मतलब सैनिक है, पीछे बहुत सारे सिक्योरिटी बॉडीगार्ड लगा हुआ है। तो कुछ दुविधा आपके मन में फीलिंग हुआ, या कोई आपको अटैक करने के लिए आ रहे, तो तुरंत बोलो सैनिक। सैनिक का नाम लेते हैं, सभी सैनिक अपना पिस्तौल बंदूक लेके रेडी, ताकि प्रधानमंत्री को कोई अटैक मतलब कोई हानि ना पहुंचा सके। लेकिन मैं कहीं पर जा रहा हूँ और मैं बोलूं कोई मुझे अटैक करने आए, तो मैं किसी भी सिक्योरिटी को या कुछ भी बुलाऊं तो तुरंत हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे, तुरंत मुझे घेराव नहीं करेंगे कि मैं कौन हूं। तो साधारण व्यक्ति और राजा में दैट इज द डिफरेंस, ये होता है अंतर। तो राजा का विशेष शक्ति इसीलिए होता है क्योंकि उनका पद है। बोलने से ही छू मंतर, मतलब जैसे ही बोलेंगे इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, बस एक ऑर्डर काफी है। इसीलिए वो शक्ति, विशेष शक्ति मतलब अपने दल बल के साथ वो रहते हैं। हम्म। तो यहाँ पर जो 16 नंबर श्लोक है आज हमारा, तो परीक्षित महाराज पुनः नमस्कार किए, सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किए और बोले कि मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी को, क्या, कि अगर मैं पुनः इस भौतिक जगत में, मेटेरियल वर्ल्ड में जन्म ग्रहण करूं, तो मेरा एक ही
अटैचमेंट होना चाहिए, वो है कृष्ण चरणों में रति, कृष्ण के श्री चरणों में पूर्ण आसक्ति। और दूसरा, उनके भक्तों की संगति। और तथा तीसरा, समस्त जीवों के साथ मैत्री। ये तीन चीज परीक्षित महाराज प्रार्थना किए समस्त ऋषि मुनियों के सामने। ऐसे में तो मैं भगवत धाम की पथिक हूँ, क्योंकि मैं भगवत धाम जा रहा हूँ। ऐसे वो खुद नहीं बोल रहा है, लेकिन रियलिटी में भगवत धाम परीक्षित महाराज जा रहे हैं। तो हो सकता है किसी कारणवश मैं इस जगत में पुनः लौट के आऊं। तो एक ही चीज आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा पूर्ण आसक्ति बनी रहे और भक्तों का संग प्राप्त हो। ऐसे कोई ऐसी जगह में जन्म ग्रहण न हो मेरा, जहां पर हम कृष्ण को भूल जाएं। भक्तों की संगति प्राप्त हो, साथ में सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव बनी रहे। तो ऐसी कामना परीक्षित महाराज सभी ऋषि मुनियों के समक्ष मतलब ये प्रस्ताव रखे हैं। तो परीक्षित महाराज ने यहाँ पर ये बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। बाकी जीव, इसमें ये बोलने का भाव यही है, मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन सब किसके साथ अपना नाता रखेगा, अपना रिश्ता रखेगा? ग्राहक के साथ। पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं उनको ध्यान नहीं, वो जहां से माल खरीद के लाता है और बेचते हैं उन लोगों के साथ उनका डीलिंग। बाकी लोगों दुनियादारी उनके साथ कोई मतलब मेल मिलाप करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि उनका पेट भरता है, उनका पैसा आता है उन्हीं बिजनेस से। और अगर कोई टीचर है, स्कूल का अध्यापक, तो वो किसके साथ प्रेम रखेंगे? जस्ट बीडीओ ऑफिस से, या अपना जो सहपाठी, मतलब सहपाठी मतलब जो उनके बाकी जो टीचर है उनके साथ वो मिलाप रखेंगे, क्योंकि 8 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है स्कूल में, उनके साथ वो प्रेम रखेंगे। हाँ, बिजनेस आलू कितना रुपया लग रहा है अभी एक पैकेट में, ये चावल कितना रुपया, वो सब उनका ध्यान देना नहीं है। नहीं कहीं कुछ अगर अनशन बैठ जाए, नहीं नहीं आलू का या पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, उसमें उनका कोई रुचि नहीं। उनका रुचि है स्कूल में, क्योंकि सरकारी टीचर है, वेतन तो सरकार से आएगा। ठीक। तो सबका, तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक भगवत भक्त जो होता है ना, वो परिपूर्ण व्यक्ति होता है। क्यों परिपूर्ण व्यक्ति होता है? क्योंकि वो तीन क्वालिटी चाहता है अपने लाइफ में। पहला, कृष्ण के प्रति आसक्ति। दूसरा, भक्तों का संग। और तीसरा, जो भक्त नहीं भी है उनके प्रति मैत्री भाव। ऐसा नहीं कि वो भक्त नहीं मतलब उनका हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं कि वो भक्त नहीं मतलब उनका हम संग नहीं करेंगे, बल्कि उनको संग करेंगे अपना संग देने के लिए, शुद्ध भक्ति उनको देने के लिए। तो तीन चीज जिसके पास है वही होता है भक्त। और ऐसे ही भक्त का जीवन होता है परिपूर्ण जीवन। अगर ये क्वालिटी किसी के अंदर ना हो तो वो भक्त अभी तक परिपूर्ण नहीं बन पाए। और भक्त के अंदर ये क्वालिटी होता है। कुछ कुछ ऐसे नवदीक्षित भक्त या नौसिखिया होते हैं जो दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। अरे मैं भक्ति करता हूँ 16 माला, तू तो कुछ नहीं, एक माला जब करते तू तो अधम है। या ऐसे ऐसे लाइक दैट, वो नगर नेग्लिजेंस नहीं। सम्मान सबको देना है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर में बहुत कुछ लिखे हैं कि एक पिता, एक अच्छा पुत्र क्या करते हैं, सभी बाकी जो उनके मान लीजिए 4-5 भाई है, तो एक अच्छा पुत्र वो बहुत अच्छा हायर 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 स्टडी करके आए हैं या इंटेलिजेंट है, अच्छा पैसा भी कमाते हैं। तो अगर वो सद्व्यवहार सच्चरित्र वाला व्यक्ति हो तो वो क्या करते हैं, बाकी जो चारों भाई है, 5 भाई है, सबको वो प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड टू फादर, उनके पिता से वो जुड़ा हुआ है, पिता से प्रेम करते हैं। तो उसी तरह हम लोग एक पुत्र है और कृष्ण हमारा पिता है, और जितने सारे जीव है सब मेरे भाई हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? पिता को प्रेम करना मतलब सभी जीवों को प्रेम करना, कृष्ण से प्रेम करना मतलब बाकी जीवों को प्रेम करना, क्योंकि ये जीव कृष्ण के संतान है। अहम बीज प्रद पिता, सभी कृष्ण का संतान है। तो इस प्रकार यहाँ पे परफेक्ट दर्शन, फिर फिलोसफी का वर्णन किया गया है। एक व्यक्ति के अंदर, एक भक्त के अंदर किस तरह का क्वालिटी होना चाहिए। हम्म। तो
और दूसरा काम क्या होता है एक भक्त का? एक भक्त का दूसरा काम होता है अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी जिन्होंने उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की वो भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे अपना भाव व्यक्त किए हैं कि परीक्षित महाराज निश्चित रूप से भगवत धाम जा रहे हैं, बट स्टिल अगर वो नहीं भी जा रहे अर्थात मृत्यु के बाद पुनः इस पुनर्जन्म के चक्र में अगर लौट के आते हैं तो भी वो इसी प्रार्थना किए हैं जिस प्रार्थना को प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की पूर्ण विधि है। क्या? कृष्ण में आसक्ति, भक्तों का संग, जीवों पे कृपा, जीवों के प्रति नेग्लिजेंस ही नहीं, अरे तू तो अधम है, ऐसा नहीं। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं ना वो कभी भी ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करते जो भक्त ना हो। वो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का भी संग नहीं करना चाहता, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति का संग करता है जो एकदम क्षुद्र जीव है, लेकिन अगर वो कृष्ण का भक्त हो तब वैसे संग करते हैं। आगे बताया गया है इतिस्म राजाध्य बसाय युक्त प्राचीन मूलेषु कुसेरुधीरा उदंड मुख दक्षिण कुलास्ते समुद्र पत्ना ससुतंत भारा। परीक्षित महाराज आगे वर्णन कर रहे हैं कि पूर्ण आत्म संयम से यहाँ पर बताया गया कि परीक्षित महाराज पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर ले लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्रों को सौंप दिया था। तब सुद गोस्वामी नैमिषारण्य के तट में यहाँ पर समस्त ऋषियों को बताना चाह रहे कि परीक्षित महाराज कैसे कैसे अपने मतलब भगवत धाम जाने के लिए या अपना लाइफ स्टाइल कैसा है परीक्षित महाराज के यहाँ पर बता दी कि जैसे परीक्षित महाराज घर छोड़ा, तो घर छोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि किसी को बिना बुलाए किसी को बिना बोले ही छोड़ दी। पहले उन्होंने अपने राज सिंहासन में अपने बेटे को सिंहासन में बैठाया। उनका बेटा कौन है? जन्मेंजय। तो गंगा नदी जो है समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था और इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके प्रतिकूल थी। तो परीक्षित महाराज एक देखिए कैसे परफेक्ट व्यक्ति है जो अपना मेटेरियल लाइफ भी कितना सुंदर संवार रहा था। ऐसा नहीं कि अवहेलना, हम लोग क्या करते हैं अगर भक्ति करते हैं तो अपना मेटेरियल लाइफ को पूरी तरह से मतलब नेग्लिजेंसी करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ को ऐसे बैलेंस करना चाहिए ताकि कोई कॉम्प्लेन ना करे अरे भक्तगण जो होते हैं ना इस्कॉन का डिवोटी ढीला है, आलसी होता है। नहीं, भक्तों को ऐसा अपना बैलेंस बनाए रखना है ताकि पैसा भी इनकम कर सके, घर परिवार में जितने सारे सदस्य हैं वो सब भी सुंदर ढंग से प्रसन्न हो और सबको खुश रखे, तभी जीवन सफल होता है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो आगे बताया गया कि एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संगा प्रसन्न भूमौ व्यकिरन् प्रसूने मुर्दा मुहुर्दंदु भयश्च नेदु। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगाड़े बजाने लगे।
तो महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्गृह यातायात था, और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहां बुद्धिमान देवता रहते। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्धशाली होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस तरह पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वो प्रशंसा करते हैं, और महाराज परीक्षित से तो वो अत्यधिक हर्षित थे। अतः उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा देवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वो भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वो अपनी अधिदैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करता है, और उनके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान, देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे भक्तों के मन में डाउट होता है, प्रभु जी हम तो काली पूजा करते थे पहले, शिव जी का पूजा करते थे श्रावण महीने में, लेकिन अभी तो इस्कॉन टेम्पल में आना जाना करते, तो क्या मैं दोनों का एक साथ पूजा कर सकूं, मतलब कर सकता हूँ क्या? तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि यहाँ पे देवताओं की पूजा करने का जरूरत नहीं है। अगर कृष्ण पूजा कर रहे हैं आप, तो देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देवतागण यहाँ पर देखिए परीक्षित महाराज के जीवन में, परीक्षित महाराज जीवन के अंतिम क्षण में सिर्फ कृष्ण पूजा कर रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, और स्वर्ग के सभी देवी देवता उन पे प्रसन्न हुए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अधिदैविक शक्ति से उनका सहयोग करते हैं। उनके पास जो शक्ति होती देवतागण, ऐसा नहीं कि ईर्ष्या करते, अरे तू मुझे छोड़ दिया, चलो तुमको हम अभिशाप देंगे, तू इतना दिन तक मेरा पूजा किया, काली पूजा या शिव पूजा, तू कृष्ण पूजा में लगे, इसको मंदिर जाने लगे, रुको मैं तुमको क्या करता हूँ। ना शिव जी ऐसा करेंगे, ना इंद्र करेंगे, ना सरस्वती, ना काली, ना दुर्गा, बल्कि वो सब प्रसन्न होंगे। देवी देवता क्या है, एक वो भी एक जीव ही है, भगवान नहीं है। तो जीव, और वहां पे कोई नास्तिक नहीं है, स्वर्गलोक में कोई नास्तिक नहीं है। तो जब उन लोगों को पता चलता है कि हम कृष्ण सेवा में लगे हुए, तो वो लोग हम लोग को सहयोग करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखना, देवी देवता हमसे कुपित नहीं होंगे, बल्कि और वरदान देंगे कि तुम्हारा जो जो जरूरत होगा मैं आपको पूरा करूंगा। ठीक है, तो परीक्षित महाराज के जीवन में, परीक्षित महाराज के प्रसंग में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, महर्षयो वे समुपागता जे प्रशस्य साधितनुमोदमाना उचु प्रजानुग्रहशील सारा जदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। तो वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा, और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन, रिकमेंडेशन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतः वो भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, और इस प्रकार बोले। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। तो महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं, और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं, तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती। वे अपनी शक्ति से जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। तो भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि, यहाँ तक के स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते। इसीलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती है। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस तरह वह बालक ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। तो मुनिगण आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, नाभे इदं राजर्षि वयं चित्रं भवत्सु कृष्णं समुनव्रतेषु जेद्धशानं राजकिरीटजुष्टं सद्दो जुहुर्भगवत् पार्श्वकामा।
कि हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजाओं के प्रमुख, ये तनिक भी आश्चर्यपद नहीं है कि आप अपना वो सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुट से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। यहाँ पे समस्त ऋषिगण बोल रहे हैं कि हम लोग को ये कोई आश्चर्यजनक या सरप्राइजिंग नहीं है कि आप जो राजा सिंहासन त्याग दे रहे हैं ना, इसके पीछे कारण है, क्योंकि इससे भी बड़ा सिंहासन अर्थात भगवान श्री कृष्ण का संग, भगवत धाम की प्राप्ति आपको होने वाला है, इसीलिए आप त्याग। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उल्लेख करते हैं कि जो मूर्ख राजनीतिज्ञ प्रशासनिक पदों पर डटे हुए सोचते हैं कि जिन अस्थायी पदों पर वो है वो जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। कोई प्रधानमंत्री है तो बोलते कि मैं आया मैं तो अपने जीवन का सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। जो टीचर है, कोई कलेक्टर है, तो अपने अपने आसन में बहुत ही लोग अपने आप को फील करते हैं, अतः वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ की मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकतावादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूँ। मैं आपके इस भयावह नृसिंहदेव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। ये भौतिकतावादी जीवन शैली चक्की के पाठ के समान है जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जीवन की उत्ताल तरंगों के भयावह भंवर में गिर गए हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें। यही इस वैदिक जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस वैदिकतावादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है: अपने प्रिय से बिछो हो तथा अवंचित से भेंट। इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वो खुद रोग से अधिक भयावह निकले। अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा, प्रहलाद महाराज बोल रहे। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दें। पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर है, जीवन की भौतिकतावादी शैली के कटु परिणामों से अवगत थे, वो कभी उस राज सिंहासन की चकाचौंध से मोहित न थे जिस पर वो बैठे। वे सदैव भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनके द्वारा पुकारे जाने के लिए उत्सुक रहते थे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग्य पौत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया और इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पुत्र परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही रिवाज था, क्योंकि वे सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले शुद्ध भक्त थे। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकतावादी जीवन की चकाचौंध से मोहित नहीं होते, पूरे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकतावादी जीवन के विषयों में अनासक्त रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्लोक है हम लोग कंप्लीट किए। किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। उमाशंकर प्रभु, सूरज गुप्ता प्रभु, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी। बहुत मुश्किल से ज्वाइन होता है प्रभु जी, क्या? बहुत मुश्किल से ज्वाइन होता है। पहले एकदम आराम से ज्वाइन होता था, अभी हम्म। जूम में तो ठीक से ज्वाइन नहीं होता है। आप जो लिंक भेजते हैं ना, उसी में ज्वाइन होता है, बड़ी कोशिश करने के बाद। हम्म। चलिए, हो गया ज्वाइन, तो सुन रहे हैं 2 दिन से। हम्म। ठीक है, कुछ प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु जी, हम तो आजकल तबीयतें ठीक मेरा नहीं चल रहा है, बीमार चल रहा है एकदम। आपके लिए एक सुंदर सा सुझाव है। हम लोग अभी गए थे जोगपीठ दोपहर को, तो यहाँ पर हम्म। में रहने के लिए बहुत सुंदर सुविधा है। 8 लाख क्या? रुपये का, जिसमें आपके नाम पर एक फ्लैट दिया जाएगा, पूरा एकदम सुंदर हाँ। बिल्डिंग, किचन बाथरूम में हम्म। एवरीथिंग सब कुछ है। और यहाँ पे हम्म। के लिए भी आपको प्रसादम की व्यवस्था है, एसी रूम हम्म। रूम बना सकते हैं, सब कुछ व्यवस्था है। तो ये अच्छा। तो आपके लिए जीवन का अंतिम घड़ी बहुत ही सुंदर होगा अगर आप चाहे तो।
चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा, एक क्योंकि फोटो भेजे थे, प्रोफाइल हम भेजे थे आपको, ध्यान से देखे थे क्या? ये सब बात करने का है ये यहाँ पर, इसीलिए। अच्छा ठीक है, चलिए बाद में बात करेंगे, चलिए। इतना प्रोफाइल के चक्कर में क्यों जाते हैं आप? अभी आपके पास कौन आएगा? अभी शादी करने का हुचुक क्यों हो रहा है इतना? अच्छा छोड़िए ना, बाद में बात करेंगे। बाद में बात करेंगे। ये संन्यास लेने के समय में शादी का। बोलिए सूरज गुप्ता प्रभु जी, कुछ प्रश्न है आपका? वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत जय गोविंद की, निताय जय आनंदे हरि हरि बोल।